चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली की चौथी महिला सीएम होंगी रेखा। दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक चुनी गई हैं रेखा गुप्ता। विधायक दल की बैठक में परवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा। सर्वसम्मति से नाम पर लगी मुहर। रेखा गुप्ता के घर पर जश्न का माहौल। रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया पेश। उपराज्यपाल ने दावा स्वीकार कर नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली एलजी हाउस से निकलते समय रेखा गुप्ता ने विक्ट्री साइन दिखाया। एलजी से मुलाकात के बाद बोली मनोनीत सीएम रेखा गुप्ता, पीएम मोदी और दिल्ली की जनता को धन्यवाद। हम बीजेपी की हर प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे। ये सभी महिलाओं के लिए गर्व का क्षण है। पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की घड़ी है और देश की आधी आबादी आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं आदरणीय मोदी जी का, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो आज रामलीला मैदान में होगा दिल्ली की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। दोपहर 12:35 पर रेखा गुप्ता लेंगी सीएम पद की शपथ। दिल्ली में आज 6 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। सूत्रों से खबर, प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंदुराज, कपिल मिश्रा, आशीष सूद और पंकज सिंह बनेंगे मंत्री। दिल्ली की नई सीएम की शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी। पीएम मोदी और केंद्रीय कैबिनेट समेत एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। करीब 50,000 मेहमानों को न्योता। सीएम के शपथ ग्रहण से पहले छावनी बनेगी दिल्ली। शपथ ग्रहण समारोह में 25,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। अर्धसैनिक बलों की 15 से अधिक कंपनियां कड़ी निगरानी रखेंगी। रेखा गुप्ता को सीएम बनाए जाने के ऐलान के बाद परिवार ने जश्न मनाया। रेखा गुप्ता के सास का बयान, कहा घर भी संभालती थी और राजनीति भी। दिल्ली के सीएम के ऐलान के बाद रेखा गुप्ता के पति ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। बोले आज दिल्ली को एक महिला सीएम मिली है। दिल्ली का विकास जो रुका हुआ था वो अब दौड़ेगा। लग रहा है कि मतलब प्रभु ने जो चाहा उससे भी अधिक दिया है। पूरी दिल्ली ने मेहनत करी है और 25 साल बाद दिल्ली में सरकार बनी है अपनी, तो इसकी खुशी जो है हर कार्यकर्ता के चेहरे पर झलक रही है। तो वहीं अमित शाह ने रेखा गुप्ता को बधाई दी। समर्पण भाव से काम करेंगी रेखा, ये बात अमित शाह ने कही। पीएम मोदी के संकल्प को भी पूरा करेंगी। सीएम मोहन यादव ने रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। बोले रेखा जी एक अद्भुत पार्टी कार्यकर्ता हैं और उनमें काम करने और उसे अंजाम देने की क्षमता है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जो एक तरफ लोकसभा विधानसभा में 33 परिक्षण आरक्षण दे रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली को भी नई हमारी मुख्यमंत्री दे रहे हैं। रेखा जी वास्तव में अद्भुत कार्यकर्ता है, उनकी काम करने की क्षमता है। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रेखा गुप्ता को दी बधाई। बोले दिल्ली में बहुत अच्छे काम होने वाले हैं। बीजेपी ने हमेशा समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी ने रेखा गुप्ता को बधाई दी। बोले देश की महिला के लिए खुशी की बात है। रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। रेखा गुप्ता जी चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। शीला दीक्षित जी, सुषमा स्वराज जी, मेरे बाद अब रेखा गुप्ता जी बन रही हैं। तो ये देश की महिलाओं के लिए खुशी की बात है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी। बोली रेखा गुप्ता महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल बनेंगी। मेरी बड़ी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई हो। मैं जानती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी दिल्ली में विकास का एक नया अध्याय रेखांकित करेंगी। बीजेपी नेता तरुण चुग ने रेखा गुप्ता को दी बधाई। बोले रेखा गुप्ता को विधायक दल ने नेता चुना, ऐतिहासिक फैसला है। वहीं शिवसेना नेता शाइना एनसी ने रेखा गुप्ता को बधाई दी। बोली अगर किसी भी पार्टी की एक महिला आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट, रेखा गुप्ता को दिल्ली बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी।
वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आज पेश करेगी अपना 9वां बजट। 8 लाख करोड़ के बजट का अनुमान। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। आज उत्तराखंड का भी बजट पेश होने वाला है। दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट का अनुमान। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड में भू कानून को दी मंजूरी। लंबे समय से राज्य में उठ रही थी मांग। सीएम धामी का बयान, यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। महाराष्ट्र में भी रमजान के महीने में मुस्लिमों के लिए छूट देने की मांग। एमआईएम के नेता वारिस पठान ने सीएम फडणवीस से की मांग। कहा, रोजा रखने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को शाम 4 बजे तक छुट्टी दी जाए। आंध्र प्रदेश में तो आपके सहयोगी है ना, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, जो वो दे सकते हैं। तेलंगाना के अंदर है, दूसरे भी कई राज्य के अंदर है, तो महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं कर सकती है? तो हमारा निवेदन है कि आप भी एक नोटिफिकेशन निकालिए। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान से बहस करने के लिए चंडीगढ़ में उनके आवास पहुंचे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू। सुरक्षा कर्मियों ने रोका। आधे घंटे तक रहा बहस और हंगामे का माहौल। सेना पर बार बार सवाल उठाने को लेकर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नसीहत दी। सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर भी अपना जवाब दिया। संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचना जारी। बुधवार को 80 लाख से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। अब तक लगभग 56 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ को लेकर नेपाल में जबरदस्त उत्साह। अब तक नेपाल से आए 50 लाख से अधिक लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ बरसे योगी आदित्यनाथ। कहा, विपक्ष अकबर का किला जानता है लेकिन अक्षयवट को नहीं जानता। महाकुंभ किसी पार्टी का आयोजन नहीं है। कल के धाम स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। ममता बनर्जी के महाकुंभ वाले बयान की निंदा की। बोले, ममता बनर्जी सनातन का सदा अपमान करती रही। तो यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को मार्शलों ने सदन से बाहर का रास्ता दिखाया। सदन में हंगामे को लेकर सभापति के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। पार्टी एमएलसी के साथ वेल में प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में आरएसएस के नए ऑफिस का उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद। झंडेवालान में 150 करोड़ की लागत से बनी है इमारत। आरएसएस के नए मुख्यालय केशव कुंज के उद्घाटन समारोह पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, आज संघ की दशा बदली है लेकिन दिशा नहीं बदलनी चाहिए। समय नहीं लगता, उपेक्षा थी, चली गई, विरोध था, चला गया, हम चलते रहे, तो अब हमारी दशा बदल गई। राजस्थान की जनता को भजन लाल सरकार का बड़ा तोहफा। 150 यूनिट की बिजली देने का ऐलान। करीब 3 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। बुजुर्गों को फ्री धार्मिक यात्रा और दवाई भी फ्री। राम की नगरी अयोध्या में पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ। श्रद्धालु अब हेलीकॉप्टर से अयोध्या के धार्मिक स्थलों और सरयू घाट का हवाई दर्शन कर सकते हैं। बीपीएससी परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों में कई कोचिंग संचालक भी शामिल। बीपीएससी अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी। उधर मिर्जापुर में घर से लापता शख्स 32 साल बाद अपने घर लौटा। अपने बेटे को देखकर मां खुशी से झूम उठी। 1992 में अयोध्या कार सेवा करने घर से निकले थे, इसके बाद नहीं लौटे घर। 32 साल बाद मां से मुलाकात। मिर्जापुर में एक बार फिर परिवार नियोजन अभियान फेल। नशाबंदी के बावजूद महिला ने बच्चे को जन्म दिया। महिला ने 7वें संतान को जन्म दिया है। रामपुर में जमीन मामले में सपा नेता आजम खान के परिवार ने कोर्ट में किया सरेंडर। आजम खान की पत्नी, बेटे और बहन को कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। एटा में लाइसेंस बनवाने के दौरान फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। सीएमओ के फर्जी हस्ताक्षर कर तैयार किए गए मेडिकल के डॉक्यूमेंट। पुलिस ने जाली दस्तावेज कब्जे में लेकर आरोपी को हिरासत में लिया।
मध्य प्रदेश के रीवा में सैनिक स्कूल से 72 छात्रों के निलंबन के मामले ने तूल पकड़ा। पूर्व सैनिक ने आंदोलन की शुरुआत की। तिरंगा लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध, प्रशासन के आश्वासन के बाद आंदोलन को खत्म किया। मध्य प्रदेश के मैहर में जबरदस्त सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार। हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। महाकुंभ में स्नान कर वापस लौट रहे थे मुंबई के श्रद्धालु। महाराष्ट्र के धुले में बारातियों से भरी बस में लगी भीषण आग। चलती बस में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, सभी यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। बस पूरी तरह से जलकर खाक। बुलंदशहर में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, आग से इलाके में अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, सड़क किनारे पेड़ से टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार घायल, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के अमरोहा में बाइक से पटाखे छोड़ रहे युवक की पिटाई, बाइक सवार को पकड़कर पब्लिक ने जमकर पीटा। हरियाणा के गुरुग्राम में कपड़ा शोरूम में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। सीबीआई ने रेलवे की परीक्षा में रिश्वतखोरी के रैकेट का भंडाफोड़ किया। 5 रेलवे अधिकारियों समेत 6 को गिरफ्तार किया गया है। उधर ग्रेटर नोएडा में महिला ने की मासूम की पिटाई, लिफ्ट में डॉग ले जाने से मना करने पर पिटाई कर दी गई। उत्तराखंड के रुड़की में चकबंदी कार्यालय में विजिलेंस का छापा, कानूनगो को 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बंद कमरे में करीब 6 घंटे चली पूछताछ। बुलंदशहर में हवाई फायरिंग करते बदमाशों का वीडियो आया सामने। अवैध हथियारों के साथ दिखे 2 बदमाश। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मैनपुरी में साजिश हत्याकांड मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, प्रेमी और पत्नी दोनों ने मिलकर की थी हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में भैंस बेचने गए व्यापारी का नहर के किनारे मिला शव, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद में घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की। 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो आया सामने। राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों के बीच मारपीट का आरोप, महिलाओं के साथ अभद्रता भी हुई। टीटी पर मारपीट करने का आरोप लगा। बरेली में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। मुजफ्फरनगर में मारपीट मामले में पुलिस का एक्शन, मारपीट करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शिवाय किडनैपिंग केस में बड़ी सफलता। एसआईटी ने शॉर्ट एनकाउंटर के बाद 2 आरोपियों को पकड़ा। अब तक 4 बदमाश किए जा चुके गिरफ्तार, 3 बदमाश अभी भी फरार। अमेरिका के एरिजोना में 2 छोटे विमानों की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। टक्सन के बाहरी इलाके में एक छोटे हवाई अड्डे पर यह पूरा हादसा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर बड़ा हमला, कहा जेलेंस्की की पॉपुलैरिटी में गिरावट हुई है, 4% हुई रेटिंग। यूक्रेन में जल्द होने चाहिए चुनाव। जेलेंस्की ने ट्रंप के रेटिंग गिरने के दावे पर कहा ट्रंप पर रूस के दुष्प्रचार का असर। अमेरिकी राष्ट्रपति गलत सूचना वाले क्षेत्र में रह रहे हैं।